धीरे धीरे बहुत प्रयास था, लेकिन वहीं अपन चिरमिरी में बड़े भैया कुछ हमें व्यापारी लाइन पे उतारे। 2008 में जिला सहकारी बैंक सरगुजा के अंतर्गत मुझे इस बछड़ा पोड़ी समिति से एक मनोनीत सदस्य के रूप में मेरा नाम गया, बोला गया था। मुझे जब टिकट नहीं मिलने पर इसके बाद में मैं पार्टी का रिजाइन दे दिया। लगभग 12 से 13 साल जी भारतीय जनता पार्टी में था। तो कुछ तो अपना बचपना तो कांग्रेस में ही लोगों को देखकर, मतलब कहा जाए 18-17 साल के उम्र में उनके साथ में था। मैं गठबंधन जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने, तो आदिवासी ही हमें मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया गया है। किसान का मुद्दा ही लेके मैं जा रहा हूं, और निश्चित है एक कोरिया जिला नहीं सरगुजा संभाग में हमारी बातें हमेशा किसान के प्रति उठा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं जिला कोरिया और जिला कोरिया के ग्राम पंचायत पोड़ी बचरा में, और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं राम नारायण साहू जी, जो हैं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका। जी सर, आपका भी चैनल का बहुत बड़ी स्वागत है। अच्छा साहू जी, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? सर, मैं बहुत बचपनी से जनता के बीच में, पब्लिक का हमारे मन से ये हमेशा एक सोच बना हुआ था कि हम अगर ऐसी कुछ अवसर मिले जी तो मैं निश्चित अपने समाज का सेवा कर सकूं। आपका शिक्षा कहाँ तक का है? शिक्षा तो मेरा, हमारे घर के स्थिति बहुत अच्छी नहीं था, तो हमारे शिक्षा करीब उस समय मात्र 9वीं तक मेरी शिक्षा था। पढ़ाई में क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब था, हमारे बड़े भैया ACCL में रहे, तो मुझे चिरमिरी में अपने साथ में ले गए। इसीलिए मेरा शिक्षा और जो आगे होना था वो कम हुआ। तो कहाँ तक पढ़े हैं अभी? 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके आगे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि फिर बड़े भैया मुझे अपने साथ में ले गए चिरमिरी में। अच्छा, रहन सहन कैसा था उस टाइम? गांव में रहे कि कहाँ रहे सर? गांव में रहा सर। और गांव का स्थिति हमारा, जो हम जिस परिवार से आते हैं, बहुत मतलब एक गरीब परिवार से थे। तो फिर उतने गरीबी स्थिति सर, तो फिर जीवन यापन कैसे करते थे? कैसे परिस्थिति रही उस टाइम? कैसे संघर्ष? उस समय धीरे धीरे बहुत प्रयास था, लेकिन वहीं अपन चिरमिरी में बड़े भैया कुछ हमें व्यापारी लाइन पे उतारे, और चिरमिरी में लगभग हमें 28 साल वहाँ अपनी व्यापार मतलब चलाया जी। व्यापार से फिर राजनीति में कैसे प्रवेश किए? राजनीतिक में मेरा एक सोच लगा हुआ था, व्यापार में ही करता रहा। और चिरमिरी में भी हमें एक राजनीतिक में हमने 2003 से हमने भाजपा का दामन पकड़ा, और भाजपा 2004 में कृषि उपज मंडी अध्यक्ष हमारी सिस्टर थी, उनको अवसर और मौका दिए, और वहाँ पर हमें जीत हुआ। अच्छा। कृषि उपज मंडी क्षेत्र मनींदगढ़ से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ सर, और आपके यहाँ तक का पूरा राजनीति सफर कैसा रहा? इसके बाद में 2008 में जिला सहकारी बैंक सरगुजा के अंतर्गत मुझे इस बछड़ा पोड़ी समिति से एक मनोनीत
सदस्य के रूप में मेरा नाम गया जी जी और नाम जाने के पश्चात में हम डायरेक्टर निर्वाचित हुए जी जी सर। और इसके बाद में वहाँ पर उपाध्यक्ष की जब चुनाव हुआ, जी जी मुझे उपाध्यक्ष के पद में निर्वाचित किया गया उस टाइम। जी। तो ये तो रहा सर आपके राजनीति सफ़र की, इससे आगे फिर आए यहाँ तक का फिर? इसके बाद में हमारे साथ में 2010 में मैं बराबर क्षेत्र के जनता एवं हमेशा पब्लिक की ही सेवा करने का मेरे मन में एक भावना लगा हुआ था। बहुत अच्छी आपकी सोच है, आप जनता, आम किसान भाई के लिए इतना सोच रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आप बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े, फिर जिला अध्यक्ष बने कि इससे पहले और आप और कोई पार्टी में थे? जैसे थोड़ा सा मैं उसी के संबंध में और बताना चाहूँगा कि इसके बाद में जब मैंने रोक लगाया कि ये पैसा अगर किसान का है तो किसान को दिया जाए, मुझे कोई लालच नहीं है। इसके बाद में मैं किसी उनकी बात और सुझाव में नहीं आया। हमारे भारतीय जनता पार्टी से राजा राम भगत चेयरमैन थे, मैं उपाध्यक्ष था और मैं अपना कहीं पर अपनी सोच को जनता से हटकर नहीं बदलने के पश्चात वहाँ पर फिर 10 से 15 दिन में मेरा एक फर्जी प्रस्ताव करके मेरा जो पद की गरिमा है उसको सीधे हमारा उप पंजीयक रायपुर में मुझे भेज दिया गया। फिर उसके बाद क्या? इसके बाद में वहाँ 3 साल मैंने पेशी गया। 2008 से निर्वाचित था, 13 में पूरा हो जाता है हमारा। इसके बाद में कार्यकाल भी ख़त्म हो जाता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट कभी दावेदारी में था, बोला गया था। मुझे जब टिकट नहीं मिलने पर इसके बाद में मैं पार्टी का रिजाइन दे दिया। अच्छा, तो कौन से भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से त्याग करके छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से उस समय उनसे संपर्क किया, मेरे से भी संपर्क किया। उन पार्टी से मैंने 2013 में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। अच्छा सर, ये चुनाव लड़े, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में आप जब निष्कासित त्याग पत्र दिए, उससे पहले आप कितने वर्षों से जो है जुड़े हुए थे सर भारतीय जनता पार्टी? लगभग 12 से 13 साल। 12 से 13 साल जी, भारतीय जनता पार्टी में था। और कृषि उपज मंडी अध्यक्ष मेरी सिस्टर भी जीत के भारतीय जनता पार्टी में दिया गया। और साथ में 2008 में निर्वाचित जिला सहकारी बैंक जो सरगुजा बोर्ड में मैं निर्वाचित था। लेकिन मेरे साथ में बड़ी अन्याय हुआ और मेरा एक सोच था कि मैं सीधे जनता के सेवा करने का अवसर चाहता था। मतलब आप कहने का मतलब ये है सर, जनता का सेवा करने के लिए जो है आप राजनीति में प्रवेश किया है। नहीं, साथ ही ये भी पता चला सर आप 12 से 13 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो उसका मुख्य विचारधारा क्या था सर भारतीय जनता पार्टी का, अगर आपसे कोई पूछे तो आपके अनुसार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं धीरे धीरे बहुत 12 से 13 साल में काम किया। लेकिन मैंने जो व्यक्तिगत मैंने माना कि जनता का जिस तरीका से कहते हैं उस तरीका से पब्लिक की हितैषी मेरे द्वारा माना गया कि नहीं है। तो उसी विचारधारा से मैं पार्टी को त्याग किया। अच्छा, फिर वो चुनाव का क्या हुआ सर, जो पार्टी बताए? स्वाभिमान मंच जो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ में गठन हुआ था और 13 में ही लड़ा, जो 54 सीट में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी के रूप में लड़े, उसमें मैं भी एक था जो बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। ये तो बताया सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे उसके बाद फिर क्या हुआ सर? इसके बाद में मैं किसी पार्टी में बीजेपी से भी कुछ लोगों के द्वारा यही बात मिलते थे कि नहीं भाई, आपका रिजाइन नहीं हुआ है, आप पार्टी से निष्कासित नहीं है, आइए काम करिए। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। चाह रहे थे कि आप जुड़े रहें? जी। इसके बाद में कांग्रेस के भी कुछ लोगों के द्वारा, तो मैं अपने मन में एक ठान लिया था जी सर, कि मैं कहीं पर काम नहीं करूँगा,
क्योंकि ये मेरे साथ में जो किसान का मुद्दे को जो मैंने उठाया जी जी और मेरे साथ में अगर इस तरीक़ा से खिलवाड़ जी किया गया तो मैं अपने मन में ठाना था कि कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं निश्चित इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाऊंगा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे फिर बहुजन में कैसे प्रवेश किए, और जब प्रवेश किए तो आपके राजनीति में जो है उसमें प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे कि आप यहाँ तक अपने दम पे आए? देखिए, बहुत कुछ तो अपना बचपना तो कांग्रेस में ही लोगों को देखकर, मतलब कहा जाए 18-17 साल के उम्र में उनके साथ में था। इसके बाद में और हमारे जो खड़गवां में 2003 से जो हमारे मुकेश जायसवाल एक साथी भाई थे, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे, के विचारधारा से हमारे, फिर मैं उनके कहने से मैं उनके भारतीय जनता पार्टी में वहाँ गया। फिर 2004 में कृषि उपज मंडी की जो चुनाव हुआ, महिला सीट था, हमारी सिस्टर को मैं वहाँ से जीत किए। इसके बाद में 2020 तक जी सर मैं कहीं किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं लिया। बहुजन समाज से हमारे जानकार व्यक्ति जो सम्मानीय हीरालाल कुर्री जी, जो एक वो अपना सरकारी सेवा में वो अपना समय नौकरी कर रहे हैं, जी लेकिन उनके विचारधारा से मैं यहाँ पर बहुजन समाज से जुटा है, मतलब वो प्रेरणा स्रोत रहे। जी 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 सर, तो बहुजन समाज पार्टी से में आप हाल ही जुड़े हैं सर, आपको जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया, तो अभी वर्तमान आपके अनुसार अगर आपसे कोई पूछे बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय गठबंधन जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने जी जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ऊपर के जो लोग इसमें राष्ट्रीय ओर से जो गठबंधन किए हैं, और इस गठबंधन से हम हमारी बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह कमरो हैं, और हम बहुजन समाज के ओर से और जिला अध्यक्ष होने के नाते हम पूर्णतः रूप से काम कर रहे हैं, और हमारी प्रत्याशी बिल्कुल अच्छे स्थिति में आने के आगार पे है। अच्छा सर, चलो ये तो बढ़िया, अच्छा लगा सर। और ये अगला सवाल मेरा आपसे आगामी चुनाव उससे के लिए रहेगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव है सर, तो इस बार का राजनीति समीकरण कैसा रहेगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारा जो ये गठबंधन हुआ है, जी जी 37 सीट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव लड़ रहा है, जी और हमारा बहुजन समाज गोंडवाना से जो गठबंधन हुआ है वो 53 सीट पे है। अच्छा तो इस बार जी सर, हमारी जो गठबंधन हुई है, इससे बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी नुकसान होने की पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और हमें पूरी तरह से यह लग रहा है कि हमारे बिना इस बार सरकार नहीं बनेगा। मतलब गठबंधन में बनेगी जी, तो इस बार सीएम फेस है आपके पास की आपके? तो हमारे गोंडवाना गणतंत्र और बहुजन समाज के ऊपर के जो नेता नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसी अवसर मिलता है तो आदिवासी ही हमें मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया गया है। चलो ये बहुत बढ़िया लगा सर कि आप जो है एक आदिवासी समाज के जो है वरिष्ठ जो नागरिक रहेंगे, जो उभर के आएंगे, जो उम्मीदवार, उनको आप जो है सीएम फेस देखना चाह रहे हैं। एक और सवाल सर, जब आप उसकी परिस्थिति उस टाइम संघर्षमय था, फिर आप उससे कैसे उभर के आए सर? अब देखिए, आज जो है एक मैं बहुजन समाज से आज जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारा जो समाज है, जी सर, हमारा समाज पिछड़ा वर्ग है। जी सर, पिछड़ा वर्ग के साथ जो हमारे भारत में अगर लंबे समय से कांग्रेस ने ही राज किया, जी जी
भारतीय जनता पार्टी ने आज वो भी कर रहे हैं। वादा बहुत कुछ किए कि पिछड़ा वर्ग का जो जाति जनगणना आज 77 साल हो गया, इन दोनों पार्टी ने नहीं कराया है। और हमारा बड़ा तेजी से जनगणना पे हमारी मांग उठती आ रही है। और हम लोग भी आज ओबीसी महासभा जो हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व राधे श्याम साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम भी इस कोरिया जिला, हमें ओबीसी महासभा का किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ। और हमारी ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस, हमारी जनगणना 77 साल हो गया, इन्होंने हमारा वोट को लिया और हमारा जनगणना नहीं कराया। इससे हमारा पिछड़ा वर्ग जो साथी है पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय नाराज की स्थिति में है। और हमें बीजेपी और कांग्रेस से हटकर भलाई से हमारा छत्तीसगढ़ का प्रत्याशी होगा, हमारा ओबीसी समाज उसको मजबूत करेगा। और जो हमारी ये गठबंधन है, गोंडवाना एवं बहुजन समाज की जो गठबंधन है, उस ओबीसी समाज से जो हमारे कैंडिडेट, जो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, हमारा ओबीसी समाज उनका पूरी तरह से मदद करेगा। ओबीसी महासभा जो है आपके और उसके किसान के जो हैं मोर्चा के जिला अध्यक्ष, तो इससे एक मेरे मन में सवाल उठता है सर, आपके द्वारा या अभी वर्तमान स्थिति आपके क्षेत्र में आपके किसान भाइयों के भी कैसी है? हमारा किसान का मुद्दा ही लेके मैं जा रहा हूँ। और निश्चित है एक कोरिया जिला नहीं, सरगुजा संभाग में हमारी बातें हमेशा किसान के प्रति उठा है। और किसान ही अधिकांश लेके ये जो पार्टी का हमारी गोंडवाना एवं बहुजन समाज की जो गठबंधन है पूरी छत्तीसगढ़ में इस बार SC ST OBC हमारे बहन जी का भी यही आवाज़ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन जी मायावती जी का यही आवाज़ है। और ये सीधे सीधे एक जनता से गठबंधन है SC ST OBC। और छत्तीसगढ़ में हमारे बिना न बीजेपी की कांग्रेस सरकार बनेगी न कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें हमारा सहयोग और भागीदारी रहेगा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाला। जी सर, एक और सवाल है सर आपसे, आपके द्वारा व्यक्तिगत जनहित जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और भविष्य में आपकी कौन कौन सा योजना है आम जनता के लिए? हमारा आम जनता के लिए हमारा विशेष रूप से आज पिछड़ा वर्ग, सर, आपके चैनल के माध्यम में मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा जो जाति जनगणना 77 साल हो गया, न कांग्रेस कराया न बीजेपी कराया। तो मैं जनता से अपील करता हूं, जो हमारा गोंडवाना एवं बहुजन समाज की गठबंधन के जो प्रत्याशी संजय सिंह कमरो हैं, इनके लिए अपना योगदान करें। और निश्चित हमारा पिछड़े वर्ग के साथी, इससे हमारा जनगणना संपूर्ण रूप से कराया जाएगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम में ये अपनी एक बात रख रहा हूँ। अच्छा, एक और अंतिम सवाल सर, अगर आपके मन में कुछ बात छूट गई होगी तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा अधिकांश, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग बहुत बड़ा दुखी है। जो हमारी जनगणना अंग्रेजों के समय 1931 में हमारी जनगणना हुई है, और हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं, ये जिधर चाह ले उन्हीं की सरकार बनना तय है। तो मैं अपने पिछड़े साथियों से विशेष इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आज हमारा बहुजन और गोंडवाना की जो गठबंधन है, इस
जो भी प्रत्याशी हैं उनको अपना योगदान करें। चलो सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आपका भी, आपके चैनल, आपको अमित भाई बहुत मैं अपने दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा आवाज़ और कोरिया ज़िला नहीं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आप पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेरे ओर से धन्यवाद रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे ग्राम पंचायत पोड़ी बचरा से बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नारायण साहू जी। उम्मीद है कि सर का जो है कहानी, इनका जो है जीवन परिचय, इनकी संघर्ष की कहानी जो है आपको बहुत ही अच्छा लगे और इससे जो है आपको प्रेरणा मिले। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।